प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा का शुक्र करते हैं आज की अच्छी शाम के लिए, उसकी दया, उसकी मोहब्बत के लिए और आज के सच्चे दिन के लिए कि खुदा ने हमारी ज़िंदगी में ये समय दिया कि हम उसकी हज़ूरी में आकर उसके वचनों को सीख सकें। सो इससे पहले कि हम वचन की ओर जाएँ, मैं चाहूँगा कि मैं उन सब लोगों से कहना चाहता हूँ जो पहले ऑलरेडी सुनते हैं हमारे प्रोग्राम को, लेकिन उन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो ज़रूर करें। और जो नए हैं वो भी ज़रूर करें और वहाँ जो बेल आइकॉन है उसे भी ज़रूर दबाएं और वहाँ पर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक समय पर पहुँचे और आप प्रभु के वचनों को सीख सकें। और जो भी देखते हैं वो प्रोग्राम को लाइक करें और शेयर करें। और मैं चाहूँगा कि आप अगर कमेंट करना जानते हैं तो कमेंट भी करें। उसमें अगर आपको अच्छा लगा है तो आप उस पर भी कमेंट कर सकते हैं। यदि कोई सवाल है, कोई बात समझ नहीं आई और आप चाहते हैं कि उसे और आप पर प्रकट हो और वो आप और ज़्यादा सीख सके, तो आप अपना सवाल भी लिखकर नीचे दे सकते हैं उस कमेंट में, ताकि हम उसे पढ़कर अगली वीडियो में हम उसे क्लियर कर सकें। सो आइए हम खुदा के वचन की ओर चलते हैं। हमारा आज का विषय है यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है। भजनकार लिखता है, भजन संहिता उसका 24 अध्याय उसकी 3 से 4 तक जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है, जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ की बात की ओर जहाँ व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है। प्यारे अजीजो, यहाँ पर जो मेन शब्द आया है कि यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि यहोवा किसी पर्वत पर रहता है। सबसे पहले इसी बात को, पर्वत को सीखेंगे, फिर उसके बाद जो जो कुछ उसमें आया है कि नंबर एक तो क्या है कि कौन चढ़ सकता है, नंबर दो उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा रह सकता है, नंबर तीन हम जब देखते हैं इन दोनों बातों का जवाब तो जवाब आता है जिसके काम निर्दोष हों, हृदय शुद्ध हो, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है। यहाँ पर दो वाक़या आए हैं जो ख़ास हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पर आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। यहाँ पर शब्द हैं दो कि जिसके काम निर्दोष, हृदय शुद्ध हो। नंबर एक तो हृदय शुद्ध हो और दूसरा लफ्ज़ आया है जिसने अपने मन को व्यर्थ की बात की ओर नहीं लगाया। ज़्यादातर तो पढ़ने वाले जो हिंदी पंजाबी पढ़ते हैं उनको ये लगता है कि हृदय और मन एक ही बात है। लेकिन आज आगे जाकर हम लोग ये भी सीखेंगे इसी वचन का, अगर तो समय इजाज़त देगा तो इन दोनों बातों पर हम ज़्यादा गहन विचार करेंगे। लेकिन अगर समय ने नई इजाज़त दी तो फिर हम देखेंगे कि नेक्स्ट पार्ट में हम उस बात को फिर ज़रूर क्लियर करेंगे। आइए हम देखते हैं कि ये वचन केवल स्वर्ग जाने की बात नहीं करता कि यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ेगा। ये वचन बताता है कि कौन परमेश्वर की उपस्थिति में, प्रेजेंस ऑफ गॉड में रह सकता है, कौन परमेश्वर की उपस्थिति में रह सकता है। जो विषय है उसको जब ध्यान देते हैं तो इसमें खास बात है कि कौन परमेश्वर की उपस्थिति में रह सकता है। हर कोई चर्च जा सकता है। ध्यान दें, आज मसीहत में बहुत सारा ऐसे लोगों के ख्याल हैं और उन ख्यालों के मुताबिक हर बंदा अपने आप को सही ठहराने के यत्न में लगा हुआ है। लेकिन आज हम सीखेंगे, कुछ हैं जो खुद अपने आप को सही ठहराने का यत्न करते हैं, लेकिन खुदा जिन्हें सही ठहराता है, जो वचन के मुताबिक हैं, उनके लिए खुदा की योजनाएं फिर कुछ और ही हैं। हर कोई चर्च जा सकता है, प्रार्थना कर सकता है, भजन गा सकता है। और हम देखते हैं कि ये अक्सर चर्चों में होता है। लोग चर्च रूटीन में जाते हैं, वहाँ पर प्रार्थना भी करते हैं, भजन भी गाते हैं, लेकिन परमेश्वर के पवित्र स्थान में खड़ा होना अलग बात है। परमेश्वर के घर में जाना, जहाँ चर्च में जाना, जहाँ जहाँ पर भी लोग उसके इकट्ठे होते हैं, जहाँ पर
उसका नाम लिया जाता है, वहाँ पर जाना वो अलग बात है, वहाँ पर जाकर प्रार्थना करना वो एक अलग बात है, वहाँ पर भजन गीत गाना वो एक अलग बात है, लेकिन परमेश्वर के पवित्र स्थान में खड़ा होना अलग बात है। बहुत कम लोग होते हैं जो खुद को परमेश्वर के अनुग्रह में रखकर अपने आप को इस लायक बनाते हैं कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हो सकें। सो नंबर एक हम सीखेंगे यहोवा का पर्वत क्या है। नंबर एक, यहोवा का पर्वत क्या है। बाइबल में पर्वत हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति, महिमा और संगति का प्रतीक है। मैं फिर रिपीट करूंगा, बाइबल में पर्वत हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति, महिमा और संगति का प्रतीक है। सो इसके रेफरेंस हम लोग देखेंगे परमेश्वर पर्वत पर कैसे प्रकट हुआ। सो कौन परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ सकता है, वो एक आत्मिक भेद की बात है, लेकिन वचन में जहाँ जहाँ पर पर्वत का बात आई है उसमें से कुछ रेफरेंस हम देखेंगे। नंबर एक, निर्गमन उसका 19 अध्याय उसकी 20 आयत में हम देखते हैं परमेश्वर सीनै पर्वत पर उतरा। परमेश्वर का जलाल जो था वो आग के रूप में सीनै पर्वत पर उतरा। इसका जो आयत है वो है निर्गमन 19 की 20। उसके बाद निर्गमन 24:12 में हम देखते हैं मूसा को पर्वत के ऊपर बुलाया गया। इसके बाद तीसरा रेफरेंस हम लोग पाते हैं पहला राजा 19 अध्याय उसकी 11 से लेकर 12 आयत तक। एलीजा पर्वत पर परमेश्वर से मिला। मत्ती की अंजील 17 अध्याय की 1 से लेकर 2 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है यीशु का रूपांतरण पर्वत पर हुआ। यीशु का जो रूप था वो पर्वत पर बदल गया और शिष्य उसके साथ थे। इब्रानियों 12:22 में लिखा है हम सिय्योन पर्वत पर आए हैं। आत्मिक रूप से इसका अर्थ समझेंगे कि सिय्योन पर्वत का जो मतलब है वो क्या है। परमेश्वर हर जगह है, ये हम सब लोग जानते हैं कि परमेश्वर हर जगह पर है, लेकिन उसकी महिमा हर जगह पर प्रकट नहीं होती। परमेश्वर हर जगह पर है, लेकिन उसकी महिमा हर जगह पर प्रकट नहीं होती। महिमा वहाँ प्रकट होती है जहाँ पवित्रता है। याद रखिए, परमेश्वर हर जगह पर मौजूद है, लेकिन याद रखना कि उसकी जो महिमा है वो हर जगह प्रकट नहीं होती। महिमा प्रकट होती है यहाँ पवित्रता होती है। याकूब 4:8 जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम पाते हैं परमेश्वर के निकट आओ। कंडीशन है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह तुम्हारे निकट आएगा। सो समझें कि मैं फिर उस बात को रिपीट करना चाहूँगा, परमेश्वर हर जगह है लेकिन उसकी महिमा हर जगह प्रकट नहीं होती। कैसे नहीं होती, उसकी वजह है, वजह को जानना बड़ा ज़रूरी है। याकूब 4:8 को जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के निकट आओ तो वह तुम्हारे निकट आएगा। कंडीशन है, यदि हम परमेश्वर के नज़दीक जाएंगे तो परमेश्वर हमारे नज़दीक आएगा। लेकिन साथ में सिर्फ परमेश्वर के निकट जाना काफ़ी नहीं है। जो परमेश्वर के निकट जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत सारी कंडीशंस हैं। इसको कुछ बातों को याकूब भी जाहिर करता है, जिसको आज सीखना बड़ा ज़रूरी है कि परमेश्वर के निकट तो सभी लोग आते हैं। जैसे हम देखते हैं कि वो जो 12 साल की औरत थी वो परमेश्वर के निकट आई, लेकिन निकट तो और भी बहुत लोग थे। उस औरत के प्रभु यीशु मसीह के पास आने से पहले बहुत लोग उसके निकट थे, लोग उस पर गिरते जा रहे थे। उनका निकट होना और उस औरत का प्रभु यीशु के निकट आना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सो याद रखिए, वचन तो कहता है कि परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा, लेकिन निकट आने की कुछ कंडीशंस हैं जिन्हें हर एक इंसान के लिए उसे पूरा करना बड़ा ज़रूरी है। सो आज हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोग हैं जो परमेश्वर के निकट आते हैं, लेकिन बहुत चंद लोग होते हैं जिनके परमेश्वर निकट आता है। क्योंकि वचन तो हमने पढ़ लिया कि परमेश्वर के निकट आओ, तो निकट जब हम आते हैं तो हमारी सोच विचार किस तरीके के होते हैं और परमेश्वर किस तरीके के सोच विचारों को पसंद करता है। सो नंबर एक तो यहाँ पर कंडीशन लिखी है, अपने हाथ शुद्ध करो। जिसने परमेश्वर के निकट आना है उसके लिए कंडीशन रखी गई है,
अपने हाथ शुद्ध करो। सो अपने हाथों को शुद्ध करने का मतलब कि इसको साबुन के साथ धोना नहीं है। आत्मिक भेद है, आत्मिक बात है, तो उसको हमें समझना है। अपने हाथ शुद्ध करो और अपने मन को पवित्र करो। जिसने भी निकट आना है, उसके लिए कंडीशन रखी गई है। 2 बातें यहाँ पर लिखी गई, बातें तो बहुत हैं, लेकिन यहाँ पर 2 बातों को हम ध्यान देते हैं, खास करके हाथ शुद्ध करो और मन को पवित्र करो। अब अगर हाथ शुद्ध ना करें और मन को पवित्र ना करें और परमेश्वर के निकट आएँ, तो ये बात ध्यान रखें, अगर हाथ शुद्ध नहीं है, मन पवित्र नहीं है, हम तो परमेश्वर के निकट आएँगे, लेकिन परमेश्वर हमारे निकट नहीं आएगा। जैसे मैंने उदाहरण दी है कि निकट तो बहुत थे यीशु मसीह के, लेकिन एक औरत भी निकट आई। वो जिस ईमान से आई थी, वो शिफ़ा पाकर गई। निकट और भी आए थे, लेकिन उनसे खुदा खुश नहीं था। जिस कंडीशन में खुदा चाहता है कि वो निकट आएँ, वो उस तरीके से निकट नहीं आए थे। सो समझेंगे बात को। नंबर 1 तो हमने समझ लिया कि उसके हाथ शुद्ध हो और मन पवित्र हो। नंबर 2, पहला तरीका, जिसके काम निर्दोष हों। और काम कैसे निर्दोष हों? जब बाहरी जीवन की पवित्रता, कर्मों की शुद्धता, पाप के साथ परमेश्वर की उपस्थिति असंभव है। सो बाहरी जीवन की पवित्रता भी ज़रूरी है, लेकिन अंदरूनी पवित्रता का होना भी बड़ा ज़रूरी है। कुछ लोग बाहर से तो अपने आप को पवित्र करने का यत्न करते हैं, लेकिन भीतरी से पवित्र नहीं होते। कुछ भीतरी से पवित्र होते हैं, लेकिन बाहरी तौर पर पवित्र नहीं होते। सो दोनों बातों का होना ज़रूरी है, और ये दोनों बातें तब होंगी जब हमारे काम, जिसे कर्म कहा जाता है, जिसे अमल कहा जाता है, जितनी देर तक उनमें शुद्धता नहीं है, उतनी देर तक ये काम होना असंभव है। सो पाप के साथ परमेश्वर की उपस्थिति जो है वो असंभव है। इस बात से हम लोग ऑलरेडी परिचित हैं। इस बात को हम जानते हैं कि यदि हम पाप की दशा में हैं, तो फिर भूल जाएं कि परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ पर होगी। ये असंभव है। जैसे यशाया 59 उसकी 1 और 2 वर्ष में हम लोग पढ़ते हैं कि तुम्हारे अधर्म ने तुम्हें परमेश्वर से अलग कर दिया है या अलग किया हुआ है। अब इस अलगताई को दूर करने का एक ही तरीका है, और वो तरीका हमें अपनाना पड़ेगा। जितनी देर हम अधर्म में हैं, परमेश्वर हमारे नज़दीक आने वाला नहीं है। अब परमेश्वर के निकट यदि आना है, तो उसकी ये कंडीशन है कि जिन अधर्म के कामों के कारण, जिन पाप के कामों के कारण, जिन गुनाह के कामों के कारण, जिस अधर्म के कारण परमेश्वर हमसे दूर है, परमेश्वर के निकट आने का जो सबसे ज़बरदस्त तरीका है वो ये है कि हम अपने गुनाह के कामों को छोड़ें। जिस चीज़ से परमेश्वर खुश नहीं, चीज़ से परमेश्वर प्रसन्न नहीं, उसे अपने जीवन से दूर करने का फैसला करें। जब हम ये काम करने का निर्णय लेंगे, जैसे पढ़ा हमने कि परमेश्वर के निकट आओ, जब ऐसी विचारधारा लेकर हम परमेश्वर के निकट आने का विचार लेकर अपने कदम को बढ़ाएंगे, फिर परमेश्वर जो दिलों और गुर्दों को जांचने वाला है, वो भी हमारी और कदम बढ़ाएगा। पहला पत्रस 1 अध्याय उसकी 15-16 आयत में हम लोग पढ़ते हैं, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। सो उसके निकट आने की कंडीशन है। कंडीशन ये है कि यदि हम चाहते हैं कि वो हमारे निकट आए, हम तो निकट जाने का प्लान करेंगे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हमारे निकट जाने से वो निकट आएगा। निकट यदि उसे अपने लाना है, तो उसकी एक ही बात याद रखना है, वो ये है, नंबर 1 तो जिस अधर्म के कारण दूरी है, वो दूर होना चाहिए। नंबर 2, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ, खुदा का वचन कहता है। सो इसलिए वो पवित्र लोगों के निकट ही आता है। जो अपवित्रता में जीवन जीते हैं, उनके निकट वो नहीं आता। तो कंडीशन है, जो अपवित्रता में जीते हैं, उनके निकट आएगा यदि वो मन से पश्चाताप करने के लिए तैयार होंगे, तब वो उनके गुनाहों को माफ़ करेगा और फिर वो उनके निकट आएगा। सो देखते हैं भजन संहिता उसका 15 और उसकी 1 और 2 आयत जब हम पढ़ते हैं, जो खरा चलता है वही तेरे डेरों में रहेगा। सो 3 बातों पर ध्यान दिया है। अधर्म के कारण अलगता ही है,
पवित्र बनना है क्योंकि वो पवित्र है, फिर वो नज़दीक आएगा। जो खरा चलता है वही तेरे डेरों में रहेगा। सो उसकी उपस्थिति में वही बना रह सकता है जो खरी चाल चलता है। जो शुद्ध चाल चलता है वही उसकी उपस्थिति में बना रह सकता है, दूसरा नहीं। दूसरा तिमोथियुस 2 अध्याय की 19 आयत जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, जो प्रभु का नाम ले वह अधर्म से अलग रहे। जिसने भी प्रभु का नाम लेना है, उसके लिए खुदा की ये इच्छा है कि वो अधर्म से अलग रहे। यदि वो प्रभु का नाम भी लेता है, लेकिन अधर्म में जीवन जी रहा है, तो ये दोनों चीज़ें संभव नहीं हैं, क्योंकि पहले हमने पढ़ लिया है कि अधर्म के कारण परमेश्वर अलग है, अधर्म के कारण परमेश्वर दूर है। अब जो मसीह में आ गए हैं, उनके लिए वचन कहता है कि जो प्रभु का नाम ले, वह अधर्म से दूर रहे। क्योंकि अधर्म में रहें और प्रभु प्रभु करते रहें, कोई फ़ायदा नहीं। ये वही बात है कि कोई गंदगी में खड़ा है और पाँव पर पानी डाल रहा है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। गंदगी से बाहर आए और अपने पैरों को धोए और दोबारा अपने पाँव को गंदगी में लेकर ना जाए, कंडीशन है। सो इसलिए लिखा है कि जो प्रभु का नाम ले वह अधर्म से अलग रहे। सो ये हैं वो लोग, ये कंडीशन है परमेश्वर के पर्वत पर जाने की। कौन परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ सकता है, उसकी ये कंडीशंस बाइबल हमें बताती है खोल खोल कर। इब्रानियों 12:14 को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि पवित्रता के बिना कोई प्रभु को नहीं देखेगा। सो वही उसके पहाड़ पर चढ़ेगा जो पवित्रताई में चलने का फैसला लेगा और पवित्रताई में बना रहेगा। और साफ करके लिखा है, पवित्रताई के बिना कोई प्रभु को नहीं देखेगा। सो आज हम चाहे बेशक चर्च जा रहे हों, बेशक हम लंबी लंबी प्रार्थना कर रहे हों, बेशक बड़ा बड़ा दान दे रहे हों, बेशक हम वहाँ पर बहुत सारी सेवा का काम कर रहे हों, लेकिन यदि जीवन पवित्र नहीं है तो फिर हम खुदा को देख भी सकते नहीं हैं। सो नतीजा क्या निकलता है, परमेश्वर की उपस्थिति प्रतिभा से नहीं, चरित्र से मिलती। हम क्या करते हैं उससे मतलब नहीं, हमारा चरित्र क्या है, हमारा कैरेक्टर क्या है। खुदावंद खुदा इस चीज़ को देखता है। इसकी मिसाल अगर लेनी है तो हम देख सकते हैं, शाऊल राजा पर अभिषेक था। जो राजा शाऊल था उस पर अभिषेक था, लेकिन आज्ञा नहीं मानी। अभिषेक था लेकिन आज्ञा नहीं मानी। अब अभिषेक का क्या फ़ायदा यदि हमने उसकी आज्ञा में नहीं रहना है। आज संसार में यदि आप नज़र करेंगे ना, तो आपको मिलेगा बहुत लोगों ने शुरू शुरू में प्रभु के साथ बड़ा अच्छा संबंध बनाया। उस अच्छे संबंध के कारण जब परमेश्वर ने उनके जीवन को देखा कि वो खरी चाल चल रहे हैं, तो उनकी खरी चाल की वजह से परमेश्वर ने अपना अभिषेक उन पर भेजा। वो अभिषेक दुनिया में प्रकट होना भी शुरू हुआ, लेकिन अभिषेक पाकर उन्होंने आज्ञा में रहना पसंद नहीं किया। अब वायदे के मुताबिक परमेश्वर जो चीज़ एक बार दे देता है ना, वो जल्दी वापस नहीं लेता। और फिर क्योंकि उसके नाम के वजह है, उसका नाम लिया जाता है, इसलिए फिर जो लोग ये समझते हैं कि इस बंदे पर अभिषेक था, वो ये भी समझते हैं कि अभी भी है। और वो उसी अभिषेक के कारण जो परमेश्वर की ओर से मिला होता है, उसके पास आते हैं। अब परमेश्वर तो झूठा ठहरेगा नहीं, वो अपने अभिषेक को काम करने देता है, लेकिन जो आज्ञा नहीं मानता उसके साथ अपना रिश्ता तोड़ लेता है। अब वो जो अभिषेक काम कर रहा है, वो जो नए आ रहे हैं लोग, वो परमेश्वर से नाखुश ना हो, इसलिए परमेश्वर अपने उस अभिषेक को जो उसे दिया होता है उसके द्वारा काम करता है। लेकिन जो आज्ञा नहीं मानता अभिषेक पाकर, परमेश्वर उससे खुश खुश नहीं होता। उपस्थिति चली गई। जब वो अभिषेक पाया लेकिन आज्ञा नहीं मानी, तो परमेश्वर की उपस्थिति जो उसके साथ बनी रहती थी, वो उपस्थिति चली गई। परमेश्वर का जो रिश्ता था वो उससे टूट गया। आज भी ऐसा ही होता है। बहुत सारे लोग हैं
जो अभिषेक पाए हुए हैं लेकिन आज्ञा में नहीं हैं, परमेश्वर की उपस्थिति उनसे अलग हो चुकी है। अब वहाँ पर जो काम हो रहा है वो परमेश्वर अपने नाम की खातिर करता रहेगा, क्योंकि नाम यीशु मसीह का चल रहा है। इसलिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह खुद अपने नाम को मिट्टी में मिलने नहीं देगा। सो आगे चलते हैं। दाऊद को जब हम देखते हैं तो उस पर हम समझते हैं, पहले शाऊल की बात देखते हैं कि शाऊल राजा पर अभिषेक था लेकिन आज्ञा नहीं मानी। उपस्थिति चलेगी जब हम देखते हैं पहला शमूएल 15 अध्याय उसकी 22 से 23 तक। लेकिन दाऊद के जीवन को देखते हैं। दाऊद गिरा लेकिन पश्चाताप किया। दाऊद गिरा लेकिन पश्चाताप किया, उपस्थिति लौट आई। आज भी यदि हम उपस्थिति में चल रहे थे और परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ बनी हुई थी, परमेश्वर का अभिषेक हम पर था, लेकिन कहीं हम गिर गए हैं और हमें पश्चाताप है। और पश्चाताप भी ऐसा जो प्रभु के मन को खुश कर सके, जो प्रभु की इच्छा के अनुसार हो, जिसमें उसकी माफ़ी हम प्राप्त कर सकें। ज़्यादातर तो हम गुनाह करते हैं बड़े से बड़ा, लेकिन माफ़ी हमारी छोटी सी होती है और हम सोचते हैं कि बस हमने 2 शब्द कहे और परमेश्वर माफ़ कर दे। जितना बड़ा गुनाह किया है, उससे कहीं बड़ा पश्चाताप परमेश्वर चाहता है आपसे। वो यदि होगा तो अनुग्रहकारी परमेश्वर किसी हालत में खुदावंद खुदा, क्योंकि अनुग्रहकारी है, वो किसी हालत में उस पश्चाताप के कारण उसके गुनाह से नज़र हटा सकता है। सो देखते हैं जब हम भजन संहिता 51 को पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि दाऊद गिरा लेकिन पश्चाताप किया। पश्चाताप करने के कारण उपस्थिति परमेश्वर की लौट आई। नंबर 3 दूसरा तरीका, शुद्ध हृदय, प्योर हार्ट जिसको हम बोलते हैं। ये अंदरूनी जीवन है, विचार, इच्छा, मंशा। तो इसको हमने ध्यान देना है। शुद्ध हृदय यानी कि प्योर हार्ट, ये अंदरूनी बात है। हृदय की जब बात आती है ये अंदरूनी बात है, जब माइंड की बात आती है ये बाहरी बात है। दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, इसको हमें समझना ज़रूरी है। सो पहले तो ये समझें कि शुद्ध हृदय ये अंदरूनी जीवन है, विचार का, इच्छा और मंशा का। मत्ती की अंजीर को जब हम पढ़ते हैं 5 अध्याय उसकी 8 आयत, वहाँ पर साफ करके लिखा है, धन्य हैं वह जिनके मन शुद्ध हैं। धन्य हैं वह जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वह परमेश्वर को देखेंगे। तो यहाँ पर जो मन शब्द आया है ना, क्योंकि ट्रांसलेशनों में प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर मन यानी कि हृदय को पेश कर रहा है। मन माइंड को नहीं पेश कर रहा, मन हृदय को पेश कर रहा है। सो धन्य वह हैं जिनके हृदय शुद्ध हैं, क्योंकि वह परमेश्वर को देखेंगे। परमेश्वर को देखने का सबसे जो ज़बरदस्त फार्मूला है वो ये है कि हमारा हृदय शुद्ध होना चाहिए, प्योर हार्ट। प्योर हार्ट यानी कि अंदरूनी हमारी जो कंडीशंस है उसको पेश करता है। भजन संहिता 51:10 को भी जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, हे परमेश्वर मुझ में शुद्ध मन उत्पन्न कर। यहाँ पर भी हृदय की बात हो रही है कि हे परमेश्वर मुझ में शुद्ध हृदय उत्पन्न कर या पैदा कर। सो जब हृदय शुद्ध होगा तो हम वो जो शुद्धता का प्रतीक है, जो पवित्र है, उसके साथ हमारा संबंध जो है वो बना रह सकता है। यदि हृदय शुद्ध नहीं है तो परमेश्वर हमसे नाखुश है। इसके साथ एक और वर्ष देख लेते हैं, नीति वचन 4:23 को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, अपने मन की बड़ी चौकसी कर। यहाँ पर भी हृदय की बात हो रही है, अपने मन की बड़ी चौकसी कर। यिर्मयाह 17:19 की 17:9 को जब हम पढ़ते हैं वहाँ पर लिखा, मन सब वस्तुओं से अधिक धोखेबाज है। इब्रानियों 10:22 में लिखा है, सच्चे मन और शुद्ध हृदय से निकट आए। सो अब जब मन की बात आती है तो मन और हृदय दोनों में बड़ा फ़र्क है। आगे चलकर हम इसको और ज़्यादा खोलकर सीखने की कोशिश करेंगे। सो समझेंगे कि यिर्मयाह 17:9 में जब मन की बात को समझते हैं तो वहाँ पर लिखा है, मन सब वस्तुओं से अधिक धोखेबाज है। और इब्रानियों 10:22 में लिखा है, सच्चे मन और शुद्ध हृदय से निकट आएँ। परमेश्वर बाहरी सेवा नहीं देखता, वह मन की हालत देखता है। वह हृदय की हालत देखता है, बाहरी सेवा नहीं देखता। जब हम पहला शमूएल 16:7 पढ़ते हैं, मनुष्य बाहरी रूप देखता है परंतु परमेश्वर हृदय को देखता है। सो जब हृदय की बात आती है तो आगे चलकर हम सीखेंगे,
हृदय और मन में बहुत ज़्यादा अंतर है। उस अंतर को जब हम समझेंगे तो हम परमेश्वर की मंशा को बराबर समझ पाएंगे। समय इजाज़त नहीं देता हम और इस वीडियो को लंबा करें। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसे बारीकी से सीखने का यत्न करेंगे। सो आइए प्रार्थना के साथ समाप्ति करते हैं। प्यारे खुदावंद खुदा, तेरे शुक्रगुजार हैं तेरी दया तेरी मोहब्बत के लिए, आज के तेरे इन अच्छे वचनों के लिए। खुदावंद खुदा, ये एक गंभीर विषय है जिसे समझने के लिए तेरा पवित्र आत्मा मुझे भी गाइड करे, मेरी अगुवाई करे और सुनने वालों को भी खुदावंद खुदा वो हृदय दे जो इन बातों को समझ सकें। एक एक ज़िंदगी पर तेरे बड़े रहम को मांगते हैं। जितने भी लोगों ने प्रार्थना के लिए कमेंट बॉक्स में लिखा हुआ है पिछली वीडियो में, उन सब को तेरे तख्त के आगे लेकर आते हैं और उनकी दरख्वास्त को तेरे आगे रखते हैं प्यारे प्रभु, और तेरे बड़े अनुग्रह को उन जिंदगियों के लिए मांग लेते हैं। हमारी प्रार्थना को सुन ले यीशु मसीह के नाम में, आमीन।